राम राम सभी साथियों को। मैं सीताराम योगी आज आपको पद्मासन की स्थिति, जिन लोगों के पद्मासन में बैठने से घुटनों के अंदर दर्द होता है, उस दर्द को समाप्त करने के लिए कुछ टिप्स बताता हूँ। इन टिप्स को ध्यान से सुनिए और इन टिप्स के बाद आप खुद पद्मासन की स्थिति में बैठ पाएंगे। इसके लिए स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों को समान अवस्था के अंदर, इस अवस्था के अंदर अपनी तरफ खींचते हैं। ये अभ्यास आप धीरे धीरे करें, श्वास को भरते हुए अप और डाउन, ऊपर और नीचे इन पैरों को हम करते हैं। इस आसन को कहते हैं दंड आसन। इस आसन के अंदर बैठा जाए, इस आसन का नाम है दंड आसन। उसके बाद आप अपने लेफ्ट पैर को सबसे पहले, जिनके घुटनों के अंदर दर्द होता है पद्मासन की स्थिति में बैठने के कारण, वो सबसे स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को इस तरह फ्लेक्सिबल करें ताकि आपके घुटनों के अंदर दर्द ना हो। इसके लिए अगर आप इसको ज़ोर ज़बरदस्ती इस अवस्था के अंदर मोड़ते हैं तो यहाँ आपके जो गोडा है, इसके ऊपर आपकी झिल्ली होती है, जो झिल्ली फटने का डर रहता है, इसलिए आपके सदा के लिए वो दर्द जमा रहेगा। इसके लिए आप स्टार्टिंग में अपने लेफ्ट पैर को इस अवस्था के अंदर मोड़ के यहाँ रखते हैं। ऐसे अवस्था के अंदर आप स्टार्टिंग में अपने पैर को मोड़ के और धीरे धीरे इस तरह अपने अभ्यास करते हैं। कम से कम 5 या 7 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास ज़रूर करें। धीरे धीरे इस अभ्यास का अभ्यास करोगे आप। अभ्यास करने के बाद उसी प्रकार दूसरे पाँव को इस अवस्था में रखने के लिए आप धीरे धीरे इस प्रकार इस अभ्यास को करिए। गर्दन सामने रखिए और अभ्यास करिए। प्रतिदिन आप अभ्यास करोगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद अपने दोनों पाँवों के पंजों को इस तरह मिलाते हैं और अपनी मुट्ठियों को इस अवस्था के अंदर यहाँ लगा करके ऐसे मुट्ठियाँ कर लेते हैं और धीरे धीरे इस बटरफ्लाई करते हैं। बटरफ्लाई करने के आप जैसे धीरे धीरे करो, स्टार्टिंग में जैसे ही आप लोग धीरे धीरे बटरफ्लाई करते हो, बटरफ्लाई करने के कारण आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपको पद्मासन करने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह करें धीरे धीरे। जैसे आपको दर्द होता है तो आप यहाँ रुक जाएं और धीरे धीरे इसको नज़दीक लाने की कोशिश करें। इस तरह बटरफ्लाई करोगे आप, फिर धीरे धीरे तेज़ करनी बटरफ्लाई स्टार्ट हो जाओ। बटरफ्लाई या तितली आसन, इस आसन को आप प्रतिदिन करोगे तो आपके यहाँ की जो पिंडलियाँ हैं ये नरम हो जाती है और आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। ऐसे अपनी ये बॉडी को फ्लेक्सिबल करें और फिर आप स्पीड से करें, गर्दन सामने, और आप स्पीड से भी इस योगाभ्यास को कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन में आपको बताते हैं। इसके लिए आप अपने एक पाँव को इस अवस्था में मोड़िए और दूसरे को इस अवस्था के अंदर यहाँ रखिए। जितना रखा जाता है उतना रखें, ज़्यादा धक्का न करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। धीरे धीरे यहाँ 2 मिनट आप रुकिए, फिर थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा आगे, ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाए। उसके बाद ही आप पद्मासन की स्थिति के अंदर बैठ पाओगे। ऐसे धीरे 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 यहाँ अपनी बॉडी को रखिए और नीचे आप टच भी कर सकते हैं और उसके बाद सेम उसी अवस्था के अंदर आ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, आपको लगता है कि इस अवस्था में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आप अपने एक पाँव को इस अवस्था के अंदर रखेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, तो आप ऐसे बैठ सकते हो। ऐसे बैठ के भी आप ऐसे ऐसे अभ्यास करें और उसके बाद धीरे धीरे इस पाँव को यहाँ तक ले आते हैं। यहाँ तक लाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, तो फिर इसको आगे की ओर लेके जाते हैं। 2 मिनट 5 मिनट इस अवस्था के अंदर जब आपके दर्द बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आपको इसको यहाँ को रख के यहाँ रख लेते हैं। ऐसे रखने के बाद इस अवस्था की ये संपूर्ण विधि है पद्मासन। दोनों जो ये लेफ्ट लेग है, इन दोनों के बीच में यहाँ लेते हैं और ये राइट वाली जो लेग है ये इनके बीच में यहाँ लेते हैं। इस टाइम बैठने के दौरान
आपके बिल्कुल कहीं पे भी दर्द नहीं होना चाहिए। इस अवस्था को कहते हैं पद्मासन विधि। थैंक यू।